बढ़ना बहुत जरूरी है। रिक्रूटमेंट बढ़ेगा, ग्राफ सेल्स का भी बढ़ेगा, बट कैसा रिक्रूटमेंट? विदाउट पीवी वाला रिक्रूटमेंट नहीं। ओके, मिस्टर सिथियो आए थे हमारे सीएमओ, तो उन्होंने बोला कि कुछ कंट्रीज के एग्जांपल दिखाए थे। अभी 3 साल पहले स्टार्ट हुई है कंट्री का सेल हमसे 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज्यादा है, और हम लोग 20 ईयर से डीएक्सएन बिजनेस कर रहे हैं, हमारा सेल कम है। क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रीजन, रिक्रूटमेंट विद पीवी। जो भी रिक्रूटमेंट आता है विद पीवी आता है। तो रिक्रूटमेंट विद पीवी अगर हम बांग्लादेश में बढ़ाएं तो हमारा सेल्स भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि एग्जिस्टिंग सेल तो आएगा ही आएगा। तो नया पीवी विद रिक्रूटमेंट अगर हम इंक्रीज करते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो आपके टीम में 3 टाइप के लोग रहेंगे। फर्स्ट है कंज्यूमर बेस्ड पीपल, सेकंड है आपका प्रोडक्ट मूवर्स, तीसरा है बिजनेस बिल्डर्स। कंज्यूमर मींस ओनली प्रोडक्ट यूज करने वाले, सेकंड है प्रोडक्ट मूवर्स। प्रोडक्ट मूवर्स मींस ओनली प्रोडक्ट मूव करते हैं, जस्ट थोड़ा सा टाका मिलने के लिए प्रोडक्ट मूवमेंट करते हैं। थर्ड है बिजनेस बिल्डर्स। बिजनेस बिल्डर्स मींस जो बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं। तो वन बाय वन हम इनके थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या है। बिजनेस अपने प्रोडक्ट मूवमेंट, प्रोडक्ट यूज करने वाले, प्रोडक्ट कंज्यूमर्स क्या है, प्रोडक्ट को बेनिफिट समझते हैं। आरजीजीएल उसका बेनिफिट समझ रहे हैं, यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। लेमन जी आया, लेमन जी का बेनिफिट समझा, यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। उनको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। सेकेंडली प्रोडक्ट से बहुत अटैच रहते हैं इन सब चीजों पे। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो प्रोडक्ट से रिलेटेड है और किसी को एक चीज से लेना देना नहीं होता। तो ये आपके टीम में आपको मिलेंगे, राइट? कंज्यूमर्स आपको मिलेंगे। सेकंड है आपका प्रोडक्ट मूवर्स, ओके, पीएम बोल सकते हैं इसको, प्रोडक्ट मूवर्स। तो प्रोडक्ट मूवर्स क्यों आते हैं? जनरली वो कंज्यूमर भी होते हैं, और सेकंड थिंग है वो अट्रैक्ट होते हैं जो आपको छोटा छोटा बोनस मिलता है या मंथली बोनस मिलता है। ठीक है, अभी बहुत सारे ग्रुप्स में आपने देखे होंगे ना, स्टार डायमंड ग्रुप्स में चेक डाला था फोटो खींच के कई लीडर्स ने, तो ये देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं और आ जाते हैं। बस एक बार देखा, आए, ज्वाइन हुए, थोड़ा बहुत बिजनेस करते हैं, थोड़ा प्रोडक्ट सेल करते हैं, बस उससे उतना ही मतलब होता है। उनको टीम डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो ऐसे लोग होते हैं प्रोडक्ट मूवर्स। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस बिल्डर्स। ये लोग क्यों आते हैं? अभी यहां बैठे हुए सब मेंबर्स से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप डीएक्सएन क्यों कर रहे हैं? व्हाई यू आर डूइंग डीएक्सएन? আমি আমাকে সুস্থ রাখবো, পরিবার নিয়ে সুস্থ থাকবো। सुस्त থাকবো, अच्छा रहने के लिए, हेल्थी रहने के लिए उन्होंने डीएक्सएन कर रहे हैं। एनीबॉडी? हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस और टाइम फ्रीडम और I wanna trust my dream with DXL. हाँ, ओके। और दिस साइड से क्यों डीएक्सएन कर रहे हैं? टाइम अपना यहाँ इन्वेस्ट किया, यस। इनकम का सिक्योरिटी देने के लिए और मेरा जो जनरेशन है ना, उसके लिए सर पैसिव इनकम Yes. थोड़ा सा और नजदीक आया, बिल्कुल क्लोज आए, क्योंकि एक ही चीज के लिए कर रहे हैं, वो है फिनेंशियल फ्रीडम। फिनेंशियल फ्रीडम, राइट? Yes. आप अभी जॉब करने वाले रहेंगे या स्टूडेंट है तो करेंगे, तो यहाँ क्यों कर रहे हैं? यहाँ टाइम खराब करके यहाँ सुबह से शाम तक क्यों बैठे हैं? लीडर ने जबरदस्ती पकड़ के बिठाया या आप अपनी मर्जी से आके बैठे हैं? Why you are here? Because you people want financial freedom. Financial freedom. Financial freedom का मतलब आपको 1 महीना 2 महीना इनकम आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका फोकस, आपका गोल क्या है कि आपको फिनेंशियल फ्रीडम में जाना है। फिनेंशियल फ्रीडम 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5 महीने में नहीं आता। फिनेंशियल फ्रीडम मिलने में वो 2 साल भी टाइम लग जाता है, 3 साल भी लग जाता है, 5 साल भी लगता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 1 ईयर में भी फिनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं, बट इमीडिएट नहीं मिलता। मैं आया और कल मेरे को फिनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, नहीं। फिनेंशियल फ्रीडम मिलने के लिए आपको बेस तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट ही एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप फिनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। ओके, सो हम आज आज हम फिनेंशियल फ्रीडम के ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि 3 तरीके के जो लोग हैं, कंज्यूमर,
दूसरा प्रोडक्ट मूवर्स और थर्ड जो है वो है बिजनेस फाइनेंशियल फ्रीडम लेने वाले। तो ये तीनों लोग कोई भी चीज को चूज करते हैं। कंज्यूमर रहना चाहता है बिकॉज इज अट्रैक्टेड बाय हेल्थ बेनिफिट। अगर प्रोडक्ट मूवर्स बनना चाहते हैं तो बिकॉज ही इज अट्रैक्टेड बाय मंथली बोनस। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको अट्रैक्ट होना पड़ेगा। आपको किससे अट्रैक्ट होना पड़ेगा? अगर आपको बिजनेस बिल्डर बनना है तो आपको अट्रैक्ट होना पड़ेगा। आपका गोल, आपका सारी चीजें फोकस होना पड़ेगा कहां पे? फाइनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए। ओके, तो आपका गोल सेट तभी होगा जब आपके माइंड में क्या होगा? फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आज से अगर कोई भी लीडर, इफ एनीबॉडी विल आस्क इन एनी मीटिंग आप डीएक्सन में क्यों आए हैं, व्हाई डीएक्सन, तो क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। ओके, सो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर मैं वन लाइन में बोलूं क्या होता है? व्हाट इज दिस फाइनेंशियल फ्रीडम? कोई बोल सकता है व्हाट इज दिस फाइनेंशियल फ्रीडम? बिल्कुल प्रोडक्ट से सेल करने वाले फ्री माय बॉडी फिल्टर। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? अगर मैं एक लाइन में बोलूं व्हाट इज दिस फाइनेंशियल फ्रीडम? अब फाइनेंशियल फ्रीडम तो मैं बोल रहा हूं, टाइम देना पड़ेगा। नहीं मैं देने वाली बात नहीं कर रहा। व्हाट इज दिस फाइनेंशियल फ्रीडम? रिटर्न्स का मनी आ गया, मतलब मैडम ऐसा दिखा रही है, मतलब पैसा आ जा। तो हमें ना सर पैसा का सिक्योरिटी रखना है सर। जैसा ऐसा एक सिस्टम बनाया। सिक्योरिटी मतलब आपको अगर मैं एक 10 लाख रुपए दे दूं तो वो भी सिक्योरिटी है ना? तो दैट इज ए फाइनेंशियल फ्रीडम। सिक्योरिटी मींस आप एफडी डाल दो, सेफ्टी चलने वाले, आप इंश्योरेंस में डाल दो, दैट इज ए फाइनेंशियल फ्रीडम। हर महीने में पैसा आते रहते हैं, उसको कोई मसला नहीं है। हर महीने में पैसा आते रहते हैं। तो कैसे आएगा? मैं इन्वेस्ट करूंगा ना। 10 लाख सर ने बोला मैं 10 लाख स्टॉक आपको दे रहा हूं, आप इन्वेस्ट करो, हर महीना आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर महीना आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे भी स्कीम्स है, एवरी मंथ ज्यादा चाहिए तो ज्यादा इधर से आज ज्यादा कितना? हाँ। फाइनेंशियल फ्रीडम एक अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आप यहाँ से आज निकलिए, ठीक है, जो बच्चों को लेके आए हैं वो अपने बच्चों को लेके जाइए, जो बच्चों को नहीं लेके आए हैं, वाइफ को नहीं लेके आए हैं तो वाइफ को आज जाइए घर से पिक करिए, राइट? वाइफ को घर से पिक करो तो वहां से कहाँ लेके जाओ? यहाँ के किसी सबसे अच्छे होटल में जाओ। सबसे अच्छा होटल मतलब मैं रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ शेरेटन, ताज, ऐसी जगह पे लेके जाओ। जाने के बाद वहां होटल में मेन्यू आएगा, वो मेन्यू देख के वाइफ के हाथ में, बच्चों के हाथ में देके बोलना जो मर्जी है खरीदो, राइट? यस। वो परचेस करेंगे, उनको खिलाना है। उसके बाद वहां से निकलने के बाद बांग्लादेश का सबसे अच्छा, ढाका का सबसे अच्छा जो स्टोर रहेगा, जो सबसे महंगी चीजें मिलती हैं कपड़ों का या जो भी चीज का, वहां जाओ, अपनी फैमिली को बोलो जो मर्जी है परचेस करो। मुश्किल नहीं लेके लाओ। मुश्किल नहीं, पहले जेब में डालोगे। आप वो होटल में एंट्री करने से पहले ये अपने बच्चों ने, किसी ने बोल दिया ये होटल में जाना है, बोलेंगे नहीं नहीं ये अपने लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर, राइट? ऐसे ही बोलेंगे ना, ये अपने लिए नहीं है, ये यहाँ अपन लोग नहीं जाते हैं, बहुत पैसा। हाँ गंदी जगह है वहां पे, ऐसे बोलेंगे गंदी जगह, राइट? ये ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। किसी होटल में जाएंगे तो हम लेफ्ट साइड की चीजें नहीं देखते हैं, हम राइट साइड की चीजें देखते हैं, राइट? राइट साइड में मतलब क्या लिखा होता है? मेन्यू का प्राइस लिखा होता है। मेन्यू नहीं देखते हैं, मेनू देखा। हम क्या देखते हैं? मेन्यू का प्राइस देखते हैं। अच्छा 100 टाका, 200 टाका, अरे नहीं 200 महंगा है, 150 टाका। फिर हम मेन्यू देखते हैं, अच्छा मेन्यू में ये, अच्छा ठीक है 150, हाँ 170 का है, 170 टाका, ये ले लेते। चलो 200 भी नहीं, 100 भी नहीं, ऐसे ही लेते कि नहीं लेते? मैं गलत बोल रहा तो गलत बताना। हम प्राइस देखते हैं कि मेन्यू देखते हैं? तो आप होटल में खाना खाने, अच्छा स्वादिष्ट खाना खाने जाते हैं, राइट? तो आप प्राइस क्यों देखते हो? बिकॉज आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम। बच्चों के हाथ में कोई मेन्यू नहीं देता, नहीं तो वो बच्चे क्या देखते हैं? वो मेन्यू देखते हैं, वो प्राइस नहीं देखते, ठीक है? आप ऑर्डर करते हो क्योंकि अगर गलती से उन्होंने ऐसा प्राइस वाला दे दिया, ठीक है, कोई फिश दे दिया, फ्राई फिश 1000 रुपए का एक फिश, तो आपका जो बजट है वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज यू डोंट हैव ए फाइनेंशियल फ्रीडम।
फिनेंशियल फ्रीडम होना बहुत जरूरी है और डीएक्सन आपको फिनेंशियल फ्रीडम देता है। नेटवर्क मार्केटिंग ही बिजनेस के बाद एक तो फिनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगा बिजनेस में, जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं उनको फिनेंशियल फ्रीडम है, उनके बच्चों को फिनेंशियल फ्रीडम है, उनके फैमिली को फिनेंशियल फ्रीडम है। उसके बाद अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और एक आप लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, तो अगर आपको फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो एक ही तरीका है, दैट इज ए नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यस क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में डीएक्सन आपको बहुत सारे लोगों को फिनेंशियल फ्रीडम दे रहा है, पूरे दुनिया भर में दे रहा है, आप भी यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इतना ही बता रहा हूं कि फिनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए आपको अपना प्लान, आपका प्रोडक्ट अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए। वो कैसे प्रेजेंट करना है, ओके, कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो वो प्रेजेंट कैसे करें, करने के लिए आपको कुछ चीजों की बहुत जरूरत है। दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत है, एक आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, एक हार्डवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या होता है? लैपटॉप, उसके अंदर की जो चीजें, प्रोग्रामिंग, ये सब नहीं। सॉफ्टवेयर का मेरा कहने का मतलब है नॉलेज चाहिए, नॉलेज चाहिए। नॉलेज कहां से आएगा? इस तरीके की मीटिंग से आएगा, या बुक्स आप रीड करो, बुक से आएगा। हमारे पास स्पायरना का बुक है, वो परचेज करो, वहां से आपको स्पायरना का नॉलेज आएगा, ठीक है। और अदर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट मैनुअल है, प्रोडक्ट का नॉलेज आएगा। उसके बाद ये लीफलेट्स हैं हमारे, वो परचेज करो। मार्केटिंग प्लान बुक हम लेके आ रहे हैं, वो परचेज करो, उसको स्टडी करो, तो आपको उससे नॉलेज आएगा। नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट नॉलेज, अगर मेरे को इस कोड के बारे में पता नहीं है, ये कोड क्या है, क्या मैं इस कोड को बेच सकता हूं? नो। तो मुझे पता होना चाहिए ये कोड के प्लस माइनस क्या है, ये कोड क्या है। कोई पूछेगा इसका कौन सा मटेरियल है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, तो मैं वहां फेल हो जाऊंगा, राइट। तो मुझे कोई भी चीज मैंने सेल करने जा रहा हूं, इवन आप ज्वाइनिंग भी कराने जा रहे हैं, तो उसके प्लस माइनस कैसे भी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ओके, तो सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए, दैट इज अ नॉलेज। सेकंड थिंग है हार्डवेयर, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ बेसिक थिंग। अगर आपके पास पेन बुक नहीं है ना, आज का मीटिंग आप अटेंड कर रहे हैं, सब वेस्ट है। सब इधर से सुनोगे, इधर से निकल जाएगा। यहाँ बहुत कम चीजें स्टोर होता है, इधर सुनोगे थोड़ी सी चीजें स्टोर होगा, और इधर से नाक एक ही है, मुंह एक ही है, ये अल्लाह ने दो इसलिए दिया है। इधर से सुनो, कुछ चीजें स्टोर करो, बाकी निकाल दो इधर से दूसरी जगह से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ कम चीजें स्टोर होता है, हमें पता है, छोटा सा दिमाग है, तो आप बुक के अंदर स्टोर, लिख के स्टोर करो। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। तो आज ही डायरी खरीदेंगे। मैं डायरी बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग सोचे अच्छा कंपनी का डायरी, ये वैसे भी लिमिटेड स्टॉक है ही नहीं है, बट ये डायरी नहीं मिला आपको, सपोज करो, अब आप बोलोगे कंपनी का डायरी नहीं मिला तो मैंने डायरी नहीं परचेस किया। सपोज ये स्टॉक आउट हो गया, खत्म हो गया, तो आप डायरी अपना खुद का जरूर परचेस करें। 100 টাকা, 200 টাকা, 300 টাকা का परचेस करें, तो ये डायरी आपके पास हमेशा होना चाहिए। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो हार्डवेयर आपके पास होना चाहिए। और अब मैं आपको कुछ स्टेप्स में बेसिकली बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा। आपको एक अच्छा प्लान प्रेजेंट करने के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें हम ध्यान नहीं देते। कई लोग, आपने देखा होगा, कंप्लेंट करते हैं कि मैं इतने साल से डीएक्सन कर रहा हूं, या मैं किसी को डीएक्सन बताता हूं, या प्लान बताता हूं, या प्रोडक्ट बताता हूं, तो प्रोडक्ट नहीं लेता, राइट। या मैं प्लान बता रहा हूं या किसी को ज्वाइनिंग करवा रहा हूं, तो ज्वाइनिंग नहीं करता। क्यों नहीं करता? वाई? सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केटिंग प्लान, अगर कोई दूसरा बताएगा तो ज्वाइन हो जाता है। मैं बता रहा हूं तो ज्वाइन नहीं हो रहा है, मेरा अपलाइन आके बताएगा तो ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। वाई? रीजन ये 3 चीज पे जाना जरूरी है। आप जब किसी के पास प्लान बताने जाओ या मार्केटिंग बताने जाओ, तो जाते ही पहले चालू मत हो जाओ, स्टार्ट मत हो जाओ। जाते ही सबसे पहले अपना इंट्रो दो, थोड़ा सा बैठो, पानी वानी पियो। वो चाय कॉफी के लिए बोलेंगे,
उनसे हालचाल लो, कैसा चल रहा है, कोरोना चल रहा है अभी कैसा है, आपका जॉब कैसे चल रहा है, आपका बिजनेस से जनरल इंट्रोडक्शन दो। उसके बाद ये 3 चीजें अपने माइंड में रखो। पहली चीज आवश्यकता जनरेट करो, क्रिएट ए नीड। आवश्यकता क्या करो, जनरेट करो, क्रिएट ए नीड क्रिएट करो। दूसरी चीज है उसका सॉल्यूशन बताओ। पहले तो नीड क्रिएट करो, मैं एक एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। क्रिएट ए नीड, दूसरा उसका सॉल्यूशन बताओ, और तीसरा चीज कॉन्फिडेंस दो, हिम्मत दो, कॉन्फिडेंस दो, एक आत्मविश्वास दो। आपके जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को कॉन्फिडेंस की जरूरत है कि नहीं? वैसे ही आपका जो नया प्रोस्पेक्ट रहेगा उसको भी कॉन्फिडेंस की जरूरत है। तो पहली चीज क्रिएट योर नीड, एक आवश्यकता जनरेट करो। सेकंड थिंग प्रेजेंटिंग ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन भी दो। ऐसा नहीं प्रॉब्लम तो बता दिया, अब इसका सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन भी बताओ। थर्ड थिंग क्रिएट ए कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड। तो बस ये 3 चीज का ध्यान रखो। ये 3 चीज अगर प्रॉपरली आपने बता दिया तो सामने वाला प्रोडक्ट जरूर लेगा। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिंग ए नीड, ओके, फेशियल स्क्रब कैसे हम नीड क्रिएट करेंगे? पहले तो हम जाएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, बात करेंगे। ओके, बात करने के बाद हम देखेंगे उनका चेहरा थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं है। ओके, तो हम किसके बारे में प्रेजेंट करेंगे? तो उनसे पूछेंगे कि आपका चेहरा इतना सॉफ्ट नहीं है, क्यों, व्हाई, क्या रीजन है? तो बोलेंगे मैं ये यूज करता हूँ, वो यूज करता हूँ, या मैं बाहर जाता हूँ, मेरा जॉब ही ऐसा है। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो वो सारे सॉल्यूशन, तो उसका सॉल्यूशन हम ये है कि नीड क्रिएशन करने के बाद हमें सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन क्या हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको हमें प्रेजेंट करना है। तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस में देना। तो अभी मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, तो ये थोड़ा सा और मैंने इसको बड़ा कर दिया। नीड क्रिएशन क्या है इसका, आप अभी तो जिनके पास पेन नहीं है आप इसका फोटो ले लो, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसको स्टडी करो अच्छे से। ये 3 इसको मैंने बड़ा कर दिया। नीड क्रिएशन में क्या क्या करना है, इंट्रोडक्शन में क्या क्या करना है, सॉल्यूशन में क्या क्या देना है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में क्या करना है। 4 पॉइंट्स थे, उसको मैंने थोड़ा और इलाबोरेट कर दिया। इंट्रोडक्शन तो सिंपल है, सिंपल आप बात करो, हाय हेलो करो, कैसा चल रहा है अभी कोरोना में, ये अभी तीसरा लहर आ रहा है, अभी क्या करे, इस तरीके से ये वो। अभी एक नया न्यूज आया था, यूरोप ने डिक्लेयर कर दिया इससे फ्लू, इसको फ्लू की तरह ले रहा है, अभी कोरोना की तरह ही जीना है। कोरोना को आप फीवर समझो, वैसे ही आपको राइट। तो उस तरीके की बहुत सारे न्यूज हैं, जनरल टॉक, एक 5 मिनट्स, ज्यादा नहीं, 5 मिनट्स। सेकेंड थिंग है नीड क्रिएशन। नीड क्रिएशन में बहुत सारी डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के ऊपर नीड क्रिएट करना है कि बिजनेस के ऊपर नीड क्रिएट करना है। अगर किसी का जॉब नहीं है या इनकम कम हो गया है, सैलरी कम हो गई है, तो आप जब इंट्रोडक्शन लेंगे तो वो पता चल जाएगा। वो बोलेगा अरे आजकल जॉब ठीक नहीं चल रहा मेरा, ऐसे ही चल रहा है, इनकम मेरा सैलरी था, बोनस नहीं मिला, सैलरी मेरा कम कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें प्रॉब्लम बताएगा, इसी में से उसका नीड क्रिएट करना है। नीड कैसे क्रिएट करेंगे भैया? अगर आपका इनकम कम हो गया है, अगर आपको बोनस नहीं मिला है, कुछ अल्टरनेटिव सोचा कि नहीं सोचा? खाना तो चाहिए, तो वो बोलेगा खाना तो आएगा, वो खाना तो है जब वो, अभी मैं कहता हूँ ना कि अभी मेरे पिछवाड़े में अभी आग लगी हुई है कि मेरे को इनकम कैसे कमाऊं। यही एक हमारा प्रॉब्लम होता है। हम अभी सुबह हमें, मेरे को उठते ही मेरे को क्या आ रहा है, टॉयलेट जाना है, राइट। सबसे पहले तो मेरे को टॉयलेट जाना है। अगर कोई आदमी टॉयलेट के लिए भाग रहा है, उसको पकड़ के मैं बोलूं भैया इधर रुक, तो टॉयलेट वहां पे जाना, पहले मेरा मार्केटिंग प्लान सुन, कैसा रहेगा? बोलेगा कैसे सही बातें कर रहा है, नहीं जरूरत की चीज है ना, डेली करना पड़ता है ना, राइट। उसका पहला नीड है टॉयलेट जाना। मार्केटिंग प्लान तो बात की बात है, हमारी गलती होती है, जिसको प्रोडक्ट की जरूरत होती है ना उसको मार्केटिंग प्लान समझाने बैठती है। जिसको मार्केटिंग प्लान की जरूरत है उसको प्रोडक्ट समझाने, तू पहले प्रोडक्ट खा, उसके बाद अरे मेरे को पैसा चाहिए, अरे पैसा बाद में लेकिन लेगा, पहले यूज कर, पैसा वैसा बाद में, पहले क्या तू यूज कर, 3 महीने तक यूज कर। अब 3 महीने में तो पता नहीं क्या हो जाएगा उसका। बोल रहा है मेरे को पैसे की प्रॉब्लम है, मेरे को पैसा नहीं आ रहा है, मेरे को इनकम की प्रॉब्लम चाहिए नहीं, अरे मेरे को प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या करोगे आप? नहीं, आप प्रोडक्ट खरीदो, आप प्रोडक्ट खाओ, शेयर करो, क्योंकि कंपनी ने यही सिखाया, यूज शेयर एंड बिल्ड।
बिल्ड तो लास्ट में आता है। ये सबसे बड़ी हम गलती करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टॉक में समझने की कोशिश करो, इसको प्रोडक्ट चाहिए कि इसको पैसा चाहिए, राइट इसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझने के बाद बात करो। राइट सोल्यूशन प्रोडक्ट अगर वो इनकम कमाएगा, ज्वाइनिंग करेगा तो प्रोडक्ट तो लेगा ही ना, या ऑटोमेटिक लेगा, राइट। तो इसीलिए नीड को क्रिएट करो, इसका प्रॉब्लम समझकर नीड को क्रिएट करो। नीड क्रिएट करने के बाद उसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, हमारा प्रोडक्ट, हमारा मार्केटिंग प्लान डिपेंड करेगा। सॉल्यूशन प्रोडक्ट देना है कि सॉल्यूशन मार्केटिंग प्लान बताना है, करियर चाहिए और राइट। सुबह education चाहिए। सॉल्यूशन बताए, आज दोपहर के बाद क्या बताया, सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन है। सुबह प्रोडक्ट के बारे में बताया, यहाँ अभी मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया, तो सॉल्यूशन फिर देना है। एंड लास्ट है कॉन्फिडेंस, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं ठीक है सब ओके, सब कुछ बता दिया, उसके बाद एक लाइन होता है ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जो भी ये बिजनेस रहेगा ना बहुत सिंपल है, मैं आपके साथ रहूंगा या रहूंगी, आपको Yes. सपोर्ट करने के लिए। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चार चीजें, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है नीड क्रिएशन, थर्ड है हमारा सॉल्यूशन, फोर्थ है हमारा क्लोजिंग एंड कॉन्फिडेंस। तो इसका मैं एक छोटा सा, अभी आप समझेंगे कि इसको नीड क्रिएशन में हमें बोलना क्या है, सॉल्यूशन में हमें बोलना क्या है, और कॉन्फिडेंस में हमें बोलना क्या है। तो मैं बिजनेस प्लान के ऊपर बताता हूँ, मैं प्रोडक्ट के ऊपर नहीं बताऊंगा। प्रोडक्ट तो आप जानते हैं, प्रोडक्ट का अगर प्रॉब्लम बोलेगा तो उसको नीड कैसे क्रिएट करना है, उसका सॉल्यूशन क्या देना है, सब पता है, राइट। पता है कि नहीं पता है? यस मेरे को दांतों में प्रॉब्लम है, दांत बहुत दर्द हो रहे हैं, तो क्या सॉल्यूशन दोगे? मेरा पेस्ट तो आप लोग मास्टर है इसमें, ठीक है, आप लोग प्रोडक्ट में मास्टर है, तो इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल जो दे रहा हूँ कि नीड क्रिएशन कैसे करना है, सॉल्यूशन कैसे करना है, कॉन्फिडेंस कैसे देना है, वो है बिजनेस के ऊपर। ओके, सो बिजनेस के ऊपर ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये है इंट्रोडक्शन। स्टेप नंबर 2 स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, इंट्रोडक्शन, जनरल बात जो कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आजकल स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, क्या है आपका, अगर यंगस्टर है तो भाई शादी वादी कब कर रहे हो, शादी वादी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है, राइट। तो इस तरीके की चीज है, कार वगैरह ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ठीक है, जनरल टॉक करना है, ये हमारा स्टेप नंबर 1। ओके, अभी स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, जब आप स्टेप नंबर 1 करोगे तो आपको आइडेंटिफाई करोगे कि उसका प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम आपको समझ में आया, इनकम, राइट, इनकम समझ में आया, तो इनकम समझ में आया, तो ये हमेशा सागर भाई ने ये चीज हमेशा समझाया, राइट, समझाया कि नहीं समझाया? Yes, yes. ये फोटो समझाया ना, मैंने भी देखा है इसलिए मेरे को याद है। तो ये समझाया हमेशा, इनकम कमाने के लिए 4 रूम्स हैं, इस कौन से रूम में जाना पड़ेगा? एम्प्लॉय बिजनेसमैन। 4 में से ये 2 तो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। कौन से कमरे में जाना है? फिनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए, फिनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए इसमें तो आप हैं, बिजनेस ओनर, आपको इसमें जाना पड़ेगा, या तो आपको इन्वेस्टर बनना पड़ेगा और या फिर आपको बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा। यही 2 लोग दुनिया में पैसे कमा रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये दोनों में बता देता हूँ फर्क, देखो। बट पूरे वर्ल्ड में आज 95% लोग इस रूम में, इस रूम में मतलब या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो छोटा मोटा कुछ काम कर रहे हैं, एक आध लोगों को जॉब पे रखा है, एक खुद का दुकान है, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड, या फिर जॉब कर रहे हैं। दुनिया में या बांग्लादेश की मैं बात करूं, 95% लोग इस रूम में, इस रूम में जी रहे हैं, राइट। बट 5% लोग बिजनेस ओनर, बड़े बड़े बिजनेस ओनर, जैसे नवाना ग्रुप, नवाना रियल एस्टेट बड़ा बिजनेस ओनर है, ठीक है, वसुंधरा ग्रुप बड़ा बिजनेस ग्रुप है, राइट। ऐसे लोग सिर्फ 5%, बाकी 95% लोग का है यहाँ, ठीक है। अब देखते हैं पैसा कौन ज्यादा कमाता है। 95% लोग इस रूम में है, तो पैसा भी सबसे ज्यादा कौन कमाना चाहिए? ये लोग कमाने चाहिए, बट उल्टा होता है। ये 95% लोग सिर्फ 5% कमाते हैं,
Right. बांग्लादेश में जितना इनकम रोटेट होता होगा ना, उसका 5% ही इनकम ये लोग कमाते हैं। बाकी 95% पैसा कौन Business कमाते owner and हैं? investor. बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स कमाते हैं। इसीलिए आप किसी भी कंपनी में आप काम करो, किसी भी ग्रुप में आप काम करो, उसका ओनर तो बड़ा होता चला जाता है, बट आपका ग्रोथ नहीं। ओके, आपका ग्रोथ नहीं होता है। तीसरा है लिमिटेड इनकम होता है। जॉब में क्या होता है? एक लिमिटेड सैलरी होती है, राइट? इसका एक हर साल इंक्रीमेंट होता है, 8%, 9%, 10% ऐसा इंक्रीमेंट होता है, बस उससे ज्यादा नहीं होता। बिजनेस में Unlimited. अनलिमिटेड, आपको कितना चाहिए वो आप कमा सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल है, जैसे कि एक इंडिविजुअल बंदा सेल कर रहा है, दूसरा यहाँ का एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट है लेवेंडर करके, मैंने उसका नाम लिखा है, एक लेवेंडर सब्जी सेल कर रहा है और एक इंडिविजुअल बंदा सेल कर रहा है। सेल कहाँ ज्यादा होगा? लेवेंडर में, क्योंकि यहाँ ज्यादा लोग जाएंगे। यहाँ इंडिविजुअल के पास 10 लोग जाएंगे तो लेवेंडर में 50 लोग जाएंगे। ठीक है, तो सेल मेरा जहां ज्यादा इंक्रीज होगा तो इनकम मेरा कहाँ आएगा? यहाँ। ओके, तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया है। इंडिविजुअल का जो एफर्ट है वो खुद काम करना पड़ता है। अगर इसने दुकान नहीं खोला, अगर ये जॉब पे नहीं गया तो उसका पैसा सैलरी कट जाएगा। बट लेवेंडर में उसका ओनर बैठता है क्या? नवाना ग्रुप में उसको ऑनर वहां आके बैठता रहता है क्या? नहीं बैठेगा तो भी उसका काम चलेगा, क्योंकि वहां पे सिस्टम काम करता है। सिस्टम मतलब क्या है? रेल की पटरी। रेल की पटरी, अगर रेलगाड़ी को मैं पटरी से उतार के रोड पे रख दूंगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। रोड पे चल सकता है ना, पहिए तो है ना, चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, उसको पटरी ही चाहिए। और मैं कार को उठा के पटरी पर रखूं तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्योंकि हर चीज का एक सिस्टम होता है, सिस्टम से वो भागता है। ठीक है, रेलगाड़ी का ड्राइवर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ ब्रेक लगा सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, बस। उसको नहीं पता कहां रुकना है, कहां नहीं रुकना है। उसके एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है? लाइट जलता है, जहां रेड लाइट जला वहां रुकना है, येलो जला तो स्लो करना है, ग्रीन जला तो राइट। तो वो सिस्टम काम करता है। तो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में सिस्टम काम करता है। इस चीज को आप सामने वाले को समझाना है। मैंने जैसे समझाया वैसे नहीं, ये तो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं तो मैं वैसे समझा रहा हूं। आप इसको इनडायरेक्ट वे में समझाओ। अब इसको कैसे समझाना है? आप अपनी कहानी लिखो, बताओ, सोचो कि मैं सामने वाले को कैसे प्रेजेंट करूं, उस हिसाब से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब है पैसे का प्रॉब्लम था, इसका नीड क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे अभी आपको नीड क्या करना है? क्रिएट करना है। नीड क्रिएट करना मतलब पैसे की जरूरत है, इसके बारे में क्रिएट कर रहे हो, देन सॉल्यूशन दे रहे हो, देन उसका चैलेंज बता रहे हो। क्योंकि जब नीड क्रिएट करोगे तो आप क्या बोलोगे? भाई बिजनेस, आपने नीड क्रिएट किया, बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस करोगे तो आपको इनकम ज्यादा आएगा। नीड क्रिएट करके आपने सॉल्यूशन दे दिया। अब सामने वाले के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये एक चैलेंज है। तो वहां पे आप चैलेंज को समझो कि भाई इन्वेस्टमेंट चाहिए बिजनेस करने के लिए। इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताता हूं जिसमें इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं। तो वो बिजनेस कौन सा है? वो है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। रिएक्शन मत बोलना, क्या बोलना? नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। अब उसमें भी एक चैलेंज है। तो उनके दिमाग में एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग मतलब वो चेन सिस्टम, ठीक है, दिमाग में आएगा, बट आप तुरंत बोल दो। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा नेटवर्क मार्केटिंग मतलब वो चेन सिस्टम नहीं, डायरेक्ट सेलिंग मतलब चेन सिस्टम नहीं। डायरेक्ट सेलिंग मतलब यहाँ पे एक प्रोडक्ट होगा, उसको आप यूज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। यूज करो और सेल करो। यूज भी नहीं करना है तो आप सेल करो, आपको इनकम आएगा। सेल नहीं करोगे कोई इनकम नहीं आएगा। ये है बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस जैसा ही है। नॉर्मल बिजनेस में भी एक प्रोडक्ट होता है, उसको सेल करते हैं, राइट। तो यहाँ पे चैलेंज आया तो उसका सोल्यूशन ध्यान देते हैं। चैलेंज सोल्यूशन, चैलेंज सोल्यूशन, तो सामने वाले का दिमाग क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट। नीड क्रिएट कर
उसके अंदर जो चैलेंज आ रहा है उसका सॉल्यूशन देते जाओ। जब सॉल्यूशन आपने दे दिया तो वो बंदा नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। और लास्ट स्टेप हमारा क्या है? कॉन्फिडेंस, राइट? आपका इंफॉर्मेशन देना, ठीक है? इंफॉर्मेशन क्या दोगे? देन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग है, मैंने बताया डायरेक्ट सेलिंग है, बहुत अच्छा ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग में। डीएक्सएल इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये सारी चीजें आप बताओ, ये मैंने जस्ट लिखा है। डीएक्सएल के बारे में बताओगे, शॉर्ट में बताओ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बहुत शॉर्ट में आप ये सॉल्यूशंस बता दो। डीएक्सएल का सिस्टम, ये सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, देन वो अच्छे से इसको सुनेगा। ओके, आप फोटो ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आप प्लान पे आइए। प्लान पे आके उनको प्लान बताइए, क्योंकि सॉल्यूशन बता रहे हैं ना, ये सब सॉल्यूशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये प्लान कैसे तैयार करके लेके जाना है? विद इन 5 to 7 मिनट्स। इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है 1 आवर सुनने के लिए। 5 से 10 मिनट के अंदर प्लान बताओ। और उसमें अगर आपके किसी अपलाइन लीडर का चेक अगर आप दिखा सकते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत से लोग चेक दिखाते हैं, इट्स ए गुड थिंग। अपना चेक दिखा सकते हैं, इट इज सबसे अच्छी बात है अगर अवेलेबल है तो। नहीं तो आप मार्केटिंग प्लान इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाओ, उसमें इनकम दिखे। जैसे आज केमिस्ट भाई ने दिखाया, इनकम दिखना चाहिए। मनी चेन में भी लोग इतना फ्रॉड है, दुनिया को पता है, फिर भी दोबारा अभी भी जाओ, मनी चेन चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि वो सिर्फ फिगर दिखाते हैं, फिगर। 5 महीना करो, कुछ नहीं करना, पैसा आएगा, लाखों रुपए आएगा, करोड़ों रुपए आएगा, राइट? ये देखकर लोग पैसा डालते हैं। यहाँ पे तो आता है भाई, आता है तो अब दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? तो वो दिखाओ। और जो आपका टीम का स्ट्रक्चर है वैसा बना के एक इनकम प्लान दिखाओ। 6 मंथ्स में इतना पर्टिकुलर अमाउंट आएगा, या 1 साल में आप काम करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, तो वो आप एक दिखाओ। या फिर अगर चेक दिखा सकते हैं तो तुरंत चेक, छोटा सा सिंपल सा प्लान बताओ। और 5 to 7 के बाद ये देखिए, इतने इतने लोगों का मेरे टीम में इनकम आया है, ये चेक है। 10,000 से लेकर 1 लाख 1.5 लाख। चेक का मतलब ये नहीं होता 1 लाख दिखाओ। 1 महीने में अगर किसी का 10,000 रुपया आ रहा है, इट इज अ वेरी गुड इनकम। पूरा महीना काम करना पड़ता है, तब 10,000 इनकम सैलरी लोगों को मिलता है। ओके, तो ये चीज आपको दिखाना है और बहुत कम टाइम में आपको दिखाना है इसका, ठीक है? वही सेम चीज है। और डीएक्सएल का बिजनेस का एडवांटेज, पहले तो आपने कंपनी के बारे में बताया, पहले वाले स्लाइड में कंपनी के बारे में बताया, मार्केटिंग प्लान बताया, उसके बाद उसका बेनिफिट बताया। ओके, इसके फायदे क्या, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। टाइम लिमिटेशन होता है और आप कभी भी कर सकते हो, इसके लिए कोई बॉस नहीं है, आप अपनी टाइम निकाल के कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। आप अपनी तरफ से इसको बंगला में तैयार करके, तो ये कहाँ होना चाहिए? आपके बुक में होना चाहिए, ठीक है? तो पहले इंट्रोडक्शन, देन आप नीड क्रिएशन किया, तीसरा सॉल्यूशन दिया, और फोर्थ आप कॉन्फिडेंस पे जाएंगे या सपोर्ट के बारे में आप बात करेंगे। शो योर सपोर्ट। ये क्वेश्चन आंसर्स कुछ अगर पूछना चाहे तो उनसे पूछिए और उसके आंसर्स आप प्रोवाइड करिए। ओके, तो ये चीज है। तो डीएक्सएल एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इतना ही मैं अपनी तरफ से आज मैं प्रेजेंट करना चाह रहा था। तो एक अच्छा प्लान, एक अच्छा प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, इसको प्रेजेंट करने के लिए 4 चीजों का ध्यान रखें। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा नीड क्रिएशन, जरूरत, तीसरा उसका सॉल्यूशन देना, फोर्थ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना। ये चीज अगर आपने प्रॉपरली किया तो आपका टीम का इनकम बहुत अच्छा बढ़ेगा। कंफर्ट जोन में मत रहें। कंफर्ट जोन में रहना सबको पसंद है, ठीक है? एक कंफर्ट जोन छोटा सा है ना, यहाँ से कूद के उधर जाके अपॉर्चुनिटी अगर दिख रहा है, उसमें कूदने में कोई हिम्मत नहीं करता। हिम्मत चाहिए, हिम्मत। यस, हम लोग बोलते हैं जिगर चाहिए, जिगर। जिगर होगा तो वही करेगा, ठीक है? तो जिगर होना चाहिए ये कूदने के लिए, ठीक है? अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, मुझे दिख रहा है वहां पैसा है, मैं वहां जाऊंगा, काम करूंगा तो इनकम मिलेगा। बट काम करने के लिए जो 8 बजे तक सो रहा है उसको 5 बजे उठना पड़ेगा, ठीक है? या जो रात को 12 बजे 1 बजे तक सो रहा है, ठीक है, उसको 5 बजे